हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देते। चाहे मैं कितना भी समय परमेश्वर के साथ बिताऊं, लेकिन फिर भी परमेश्वर पता नहीं हमारे साथ है या नहीं, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। आज बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे जानें, परमेश्वर कब हमसे प्यार करता है, ये बातें हम कब जानें और कैसे जानें। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बातें करना चाहता है और उन्हें अपने अद्भुत प्रेम के बारे में बताना चाहता है कि परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से आप सभी को और मुझे भी प्रेम करते हैं और वो कभी भी हमें अपने प्रेम से वंचित नहीं होने देते। हमेशा परमेश्वर ने अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को बढ़ चढ़ कर प्यार किया। कभी भी परमेश्वर ने हमें अलग नहीं किया, ना हमें छोड़ा है ना हमें त्यागा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। लेकिन फिर भी आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के प्रेम से वंचित हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने उनसे किस तरह और कितनी रीति से प्रेम किया है। वो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, जिसकी वजह से वो लोग ये कहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमसे प्रेम करते भी हैं या नहीं करते। क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कुछ काम रुके हुए हैं, वो कुछ कमियों की वजह से होते हैं जो उनके काम नहीं बन पाते। आज का वचन हमें बताएगा कि हमें अपने आप को जांचना है कि वो क्या कमी हमारे अंदर है कि जो हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा पाते। बहुत सी आज ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते, उनके कोई कारण होते हैं। किसी कारण की वजह से हम लोग अपने जीवन में उन चीज़ों से, उन बीमारियों से, उन कलेशों से बाहर नहीं निकल पाते और फिर हम ये सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमें ठीक करेगा या परमेश्वर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात करना चाहता है और उन्हें अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है कि परमेश्वर ने सदा ही आप सभी लोगों से प्रेम रखा है और परमेश्वर आगे भी प्रेम रखेगा। आज हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के अद्भुत और प्यारे वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने बहुत ही उत्तम वचन के साथ हम सभी लोगों से बात की और अपना वचन हमें दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को गहराई से पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने क्या कहा कि जगत से ऐसा प्रेम किया, और जगत में आप, मैं और हम सभी भाई बहन आते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि जो मैं अपना एक लौता पुत्र तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, जिसे मैंने अपने पास नहीं रख छोड़ा, उसे भी मैंने तुम्हारे लिए दे दिया। और जो कोई उस पुत्र पर यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो नष्ट ना होगा मगर अनंत जीवन पाएगा। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने हृदय से, अपने दिल से विश्वास करते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए ब्लेस करता है, हमें अनंत जीवन के लिए आशीषित करता है। वचन हमें साफ साफ बताता है कि परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने हमारे लिए दे दिया कि वो हमारे लिए इस जगत में आए, हमारे लिए उनके ऊपर कोड़े मारे जाए, हमारे पापों के लिए उनको कांटों का ताज पहनाया जाए, हमारे ही लिए उनको क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके, हम अनंत जीवन को पा सके। परमेश्वर ने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया है, लेकिन आज लोग ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमसे तो इतना अद्भुत प्रेम करता है कि परमेश्वर ने तो अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा।
उसको भी हमारे लिए दे दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के बेटे और बेटियों के ऊपर कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी मुसीबत आए। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे भेजे हुए बेटे पर यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा, उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कभी भी कोई हानि नहीं होगी, शैतान कभी भी उसे परेशान नहीं कर सकेगा। और जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का वारिस होगा। उसके जीवन में हमेशा परमेश्वर ब्लेसिंग देंगे, हमेशा आशीषें देंगे, हर एक काम उसका बनेगा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र हैं, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमारी चंगाई के लिए दिया है, हमारी शिफा के लिए दिया है, हमारी बरकत के लिए दिया है। जब इतना अद्भुत प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं तो हम परमेश्वर को कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर ने हमें बहुतायत का प्रेम दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है कि आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने इसीलिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का और उनके पिता यहोवा का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमसे इतना अद्भुत प्रेम किया और हमें ब्लेस किया, हमें आशीषित किया और हमें बचाया, हमें छुड़ाया, ताकि हम आशीषित हो सकें, हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें, उसकी जय जयकार कर सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया, हमें खरीद लिया, हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करे। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, 100 गुना फलों को लेकर आए। और जितना वचन आज हमने सुना और उसके ऊपर मनन किया वो सब हमारे जीवन में हमारी आशीषों को लेकर आए। हालेलुया। आइए अब सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का अद्भुत प्रेम आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करे और जिन लोगों के काम अभी तक नहीं बने हैं वो यीशु मसीह के नाम में आपके सभी काम बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया है पिता खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके अद्भुत प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आपने हमसे किया मेरे प्रभु। और आपने खुदावन अपने इकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा और बल्कि हमारे लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर आपके अनंत जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर कि आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप हमें किसी भी मुसीबत में, किसी भी संकट में, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आने देंगे खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपके बेटे पर इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया है खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में इसी घड़ी उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ मेरे प्रभु जो लोग अपने आप को अकेला समझते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, कि वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें देते हैं या नहीं। हाँ पिता परमेश्वर आज का वचन उन सभी भाई बहनों के जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आए, आपके प्रेम को लेकर आए खुदावन पिता परमेश्वर, और वो लोग जानने पाए मेरे प्रभु कि आपने उनसे कितना अद्भुत प्रेम किया है पिता परमेश्वर। वो सभी लोग आपके प्रेम को जानने पाए पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने एक एक जन को छुआ है, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपने छुआ है खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आप इन सभी लोगों को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आप इनके मार्गों को ओपन कीजिए और इनके मार्ग में आप आगे आगे चलिए पिता परमेश्वर। और जो भी खुदावर इनकी भूमि जो ऊंची नीची है मेरे प्रभु उसे आप चौरस कर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जितनी भी संकट, जितनी भी प्रॉब्लम शैतान ने इनके जीवन में डालने की कोशिश करी है मेरे प्रभु उन सभी से इन्हें आज़ाद कीजिए, बाहर कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ये लोग आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं मेरे खुदावन, आपके बेटे पर विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिस गड्ढे में ये पड़े हैं मेरे प्रभु
उनको आप बाहर निकालिए, उन्हें आप आशीषित कीजिए, उन्हें आप ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हो प्यारे पिता परमेश्वर कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बीमारों के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर, जो कई सालों से लगातार बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, और वो किसी भी रीति से चंगे नहीं हो पा रहे मेरे प्रभु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप ऐसे बीमारों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता परमेश्वर, आप उन्हें छू लीजिए, टच कीजिए पवित्र आत्मा जी, टच कीजिए, टच कीजिए, आपका होली स्पिरिट टच करे खुदावन पिता परमेश्वर। बीमार चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, बीमार चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, हर प्रकार के रोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तो अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, तो कोढ़ी को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तो इन सभी लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदावन पिता परमेश्वर। जितने लोग अपनी बीमारियों से चंगाई पाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें टच कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। आपका होली स्पिरिट एक एक जन को छुए, वो अपनी बीमारियों से आज़ाद हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। और रेबे शेखे रेबे संतोरी बाहर आवश्यक खारा बरा रेबे शेखे रेबे संतोरी बाहर आवश्यक खारा बरा रेबे शेखे रेबे शेखे रेबे संतोरी बाहर आवश्यक खारा बरा रेबे शेखे रेबे संतोरी बाहर आवश्यक खारा बरा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, एक एक बीमार को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, हील कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। आपकी आग एक एक जन पे उतरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी फायर उतरे मेरे पिता परमेश्वर, और वो हर एक प्रकार के दुष्ट की आत्मा, बीमारी की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, माइग्रेन की आत्मा, बॉडी का पेन, इसी घड़ी यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए, यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। हर एक प्रकार के आंखों के रोग चंगे हो जाए, हर एक प्रकार की टूटी हड्डी जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार का टीबी, शुगर, थायराइड इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। मैं हर एक प्रकार की बीमारियों को कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कि एक गंदी अंधकार की शक्तियों, चलो इनके शरीर को छोड़ो, इनके घर परिवार को छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। मैं तुम्हें फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और रेबे शिखे रेबे संदोरी बाहर आवश्यक खारा बारा रेबे शिखे रेबे संदोरी बाहर आवश्यक खारा बारा रेबे शिखे रेबे शिखे रेबे संदोरी बाहर आवश्यक खारा बारा रेबे शिखे रेबे संदोरी बाहर आवश्यक खारा बारा रेबे शिखे रेबे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक एक बीमार को छुआ और चंगा किया, एक एक बीमार को छुआ और चंगा किया, एक एक बीमार को छुआ और चंगा किया। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। व्हील चेयर के रोगी चंगे हो चुके हैं, दुष्ट आत्माओं के रोगी चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि जिनकी मैरिज अभी तक नहीं हो पाई है मेरे प्रभु, आप उनके मैरिज के द्वार को खोलिए पिता परमेश्वर। जिन लोगों की अभी तक शादियां नहीं हो पाई, रिश्ते नहीं हो पाए मेरे प्रभु, उन सभी के दरवाज़ों को आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, जितने लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, आप उनके बच्चों के मार्गों को ओपन कीजिए पिता परमेश्वर, उनके डोर्स को ओपन कीजिए जो शैतान ने बंद किए हैं। खुदावन मैं इसी घड़ी कमांड करती हूँ कि वो सारे शैतानी डोर्स इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में बंद हो जाएं और यहोवा परमेश्वर के डोर्स ओपन हो जाएं, ओपन हो जाएं, ओपन हो जाएं। खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपकी सामर्थ के डोर्स ओपन करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर के जीवन के ऊपर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने एक एक जन को छुआ है और उनके हर एक बंद मार्गों को खोला है खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने इसी घड़ी एक एक जन को छुआ है, और जितने लोगों की अभी तक जॉब नहीं लग पाई मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन सभी को एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पिता जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है मेरे प्रभु। वो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी जॉब्स को नहीं पा पाते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आप ऐसे लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, एक एक जन जॉब के साथ ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्या जितने लोग आपके वचन को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं और आप पे विश्वास कर रहे हैं, आपके प्रेम को समझ रहे हैं मेरे पिता, आपने एक एक जन को छुआ है, उन्हें आशीषित किया है, ब्लेस किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी विनती प्रार्थनाओं को आपके सामर्थ्य और जलाली हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इन सभी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत ताकत से 100 गुना फलों को लेकर आएगा, आप सभी को ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।